This conference will now be recorded. हेलो कार्तिक। कार्तिक, आवाज आ रही है मेरी आपको? This conference will now be recorded. Am I audible to you? Yes, ओके। एंड कल आपने इन एप्लीकेशंस को ट्राई कर लिया था, कोई डाउट्स तो नहीं है इनमें? no sir. ओके। तो शिप्रवांशी, टेल मी, आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए? सर कल को लास्ट है। कल लास्ट। एंड व्हाट अबाउट सेकंड ईयर? सर शायद उनका भी कल ही लास्ट है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने 2 ऐप्स अभी तक क्रिएट कर लिए हैं, अब हम थर्ड ऐप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो थर्ड ऐप के लिए ओके, ये है। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, IoT 5PM3। कल हमने 2 ऐप्स बनाए थे, जिसमें हमारी फर्स्ट ऐप का नेम था IoT 5PM1, फिर 2। आज हमने थर्ड ऐप क्रिएट किया है, इस ऐप में चलते हैं हम। ठीक है, बाहर से भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट डिलीट करना है तो दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। ठीक, या फिर किसी एक को डिलीट करना है, बट मुझे अभी नहीं करना है, मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और थर्ड को ओपन कर लिया। तो हमने जो कल फर्स्ट ऐप बनाया था, उसमें हमने ये बनाया था कि जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही हमारी एक टेक्स्ट होगा, वो स्पीच में कन्वर्ट होगा। दूसरी ऐप बनाई थी जिसमें हमने वेरिएबल टेक्स्ट रखा था कि हम जब बटन प्रेस करेंगे तो एक टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं इंस्टॉल होने के बाद उस टेक्स्ट को बार बार चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स दैट वाज द वेरिएबल टेक्स्ट। लेट्स डू इट अगेन। आज एक और ऐप बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम जो बोलेंगे, अभी तक तो टेक्स्ट टू स्पीच था, अब हम बोल रहे हैं अब हम जो बोलेंगे ये उसको सुनेगा और सुनने के बाद उसको प्रिंट कराएगा। तो दैट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। एक टेक्स्ट टू स्पीच हो गया जब इसने हमारे प्री डिफाइंड टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया, और अब हम बोल रहे हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जो हम बोलेंगे वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और मेरी ऐप पे कहीं प्रिंट करा देगा। तो ये वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये फीचर मैंने उस ऐप में भी इंक्लूड किया था जो मैंने वॉइस कंट्रोल्ड ऐप बनाई थी। इसमें हमने एक रोबोट को कंट्रोल किया था, वॉइस कंट्रोल रोबोट के लिए जो ऐप थी, उसका मैंने आपको शायद GUI भेजा भी था। बट फिलहाल हम उतना GUI नहीं बना रहे हैं, हम सिंपली एक 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 बटन ले लेते हैं। बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, तो बटन पे क्लिक होते ही मेरा जो फोन है वो मेरी वॉइस को रीड करना स्टार्ट करेगा, सुनना स्टार्ट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको फिर एक लेवल में प्रिंट करा देगा। तो हमने सबसे पहले है, तो हमारे पास यहाँ पे एक लेबल है। देखो, 2 चीजें है ना, हमारे पास एक लेबल है और एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स तो वो हो गया जिसमें यूजर टाइप कर रहा है, और लेबल वो हो गया जिसमें आपका सिस्टम टाइप कर रहा है। ठीक है, एक हमने बटन का यूज किया, एक हमने लेबल का यूज किया। वेयर इज लेबल? हियर वी हैव लेबल, राइट। एंड देन वी नीड स्पीच रिकॉग्नाइजर। तो मीडिया में जाएंगे, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है वैसे ही उसके ऊपर स्पीच रिकॉग्नाइजर है। स्पीच रिकॉग्नाइजर मेरा क्या है, नॉन विजिबल कंपोनेंट है, इसलिए स्क्रीन पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो टेक्स्ट फॉर बटन 1, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं ये लेबल हटा देता हूँ, जो लिखा हुआ है इस पे टेक्स्ट, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, और इसमें हम इसकी जो हाइट विड्थ है, विड्थ को तो पहले कर देते हैं फिल पेरेंट, और इसकी हाइट को मैं बोल रहा हूँ कि 50% हाइट कर दो, आधी स्क्रीन कवर करो। और फिर टेक्स्ट फॉर लेबल 1 को हम बोल रहे हैं कि इसका भी आप लेबल रिमूव कर दो, और इसकी जो विड्थ है इसकी हाइट को भी हम कर देते हैं, फिल पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव दिस बटन। अब मैं इस बटन पे कोई इमेज अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इमेज,
अपलोड फाइल। तो मैं यहाँ पे एक माइक का आइकन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो लेट्स सी कि मेरे पास कोई माइक का आइकन है या नहीं। यहाँ तो नहीं है, डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये है। ठीक है, तो ये आइकन मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके कर लिया। तो अब यहाँ पे मुझे एक माइक का आइकन मिल गया। इस माइक के आइकन पे क्लिक करते ही मेरा जो एप्लीकेशन है वो मेरी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, सुनना स्टार्ट करेगा और उसको इस लेवल पे प्रिंट कराएगा। तो लेट्स गो टू ब्लॉक। सबसे पहले वर्क स्टार्ट होना है बटन 1 से। आप चाहें तो जैसे आपके पास मल्टीपल बटन हो जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा किसके लिए लिया है, तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको नेम दे दिया माइक, बटन 1 माइक, लेवल 1 में मैंने बोल दिया आउटपुट, क्या आउटपुट मुझे प्रिंट कराना। ओके, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ऐसा करने से जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको माइक के नेम से मिलेगा। मल्टीपल बटन है तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा माइक के लिए है, कौन सा बटन किसी अदर प्रोसेस के लिए है। फिलहाल तो सिंगल था बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। माइक पे क्लिक किया, व्हेन माइक डॉट क्लिक सिंपली। बट जनरली हमने देखा है कि जब हम माइक को क्लिक करते हैं तो माइक जो है वो लॉन्ग क्लिक के साथ वर्क करते हैं। जनरली हमने ऐसा देखा है, चाहे हम व्हाट्सएप की बात करें या किसी अदर एप्लीकेशन की बात करें, तो माइक के लिए हम लॉन्ग क्लिक का यूज करते होते हैं। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, व्हेन माइक डॉट लॉन्ग क्लिक। अगर माइक पे लॉन्ग क्लिक होता है तो स्पीच रिकॉग्नाइजर को कॉल करो टेक्स्ट को रिसीव करने के लिए, कॉल स्पीच रिकॉग्नाइजर टू गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरे स्पीच रिकॉग्नाइजर मेरे सिस्टम का, मेरी एप्लीकेशन मेरे सिस्टम के स्पीच रिकॉग्नाइजर को ऑन करेगा टू रिसीव द टेक्स्ट, टू गेट द टेक्स्ट। एंड अगर मुझे उसको टेक्स्ट मिल गया है तो मुझे उसको कहाँ प्रिंट कराना है, आउटपुट नेम के लेवल में। तो पहले हम स्पीच रिकॉग्नाइजर में जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर वन डॉट आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट। जब इसको टेक्स्ट मिल जाएगा तो उसके बाद आप आउटपुट वाले लेवल में उसको प्रिंट करा दो। तो सेट आउटपुट डॉट, ऑप्शन क्या क्या है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फॉन्ट साइज, HTML, हैश मार्जिन, हाइट, ये आ गया एक ऑप्शन। सेट आउटपुट डॉट टेक्स्ट टू, आउटपुट का जो टेक्स्ट है उसमें क्या सेट कर दो, जो भी रिजल्ट है। अब रिजल्ट कहाँ से लाऊं, तो यहाँ पे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ कर्सर को यहाँ पे लेके आया, ऑप्शन मिल गया गेट रिजल्ट। तो जो भी रिजल्ट मिला है, जो भी रिजल्ट मिला है उसको हमारे आउटपुट वाले लेवल में प्रिंट करा दो। दैट्स इट, इतना ही हमें करना था। लेट्स गो टू बिल्ड एंड्रॉइड एपीके। QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है मैं आपको लिंक भी अभी भेज दूंगा, किसी के भी थ्रू आप स्कैन करके डाउनलोड करके टेस्ट करना। अगर आप सेम फोन से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, सेम फोन से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी क्योंकि आपका माइक दो जगह यूज नहीं हो सकता एक साथ। तो आपको दूसरे फोन में टेस्ट करना होगा या मीटिंग लीव करके टेस्ट करके वापस आना होगा, मीटिंग को रीज्वाइन करना होगा। दो फोन है तो बहुत बेस्ट है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो वांशी का हो गया है, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, कार्तिक का भी हो गया है। चलिए फिर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। तो
अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये ऐप बनाई है इस ऐप में थोड़े से चेंजेस लाते हैं। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, IoT 5 PM 4। लेबल भी पिक कर रहा हूँ, बटन भी पिक कर रहा हूँ। बटन की पोजीशन ऊपर रखते हैं लेबल के नीचे, और साथ में स्पीच रिकॉग्नाइजर भी है और टेक्स्ट टू स्पीच भी है। ठीक है, मतलब जो मैं बोलूंगा उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोलूंगा इस ऐप पे जाने से पहले, आपने जो पहले ऐप बनाई उस ऐप में जब आप स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आपने जैसे कोई भी वर्ड बोला, सपोज आपने बोला वॉइस, फॉरवर्ड, स्पीच, जो भी आपने वर्ड बोला, अगर वो एक्चुअल में एक वर्ड एग्जिस्ट करता है तो ही वो क्या करेगा, उस वर्ड को प्रिंट कराएगा। अगर वो एक्चुअल में वर्ड एग्जिस्ट करता है तो ही वो प्रिंट कराएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट तब भी करेगा, बट दोनों में सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू से, सपोज आपने बोला फॉरवर्ड, तो इसने रीड किया, स्पीच को रिकॉग्नाइज किया और आपके लेबल में फॉरवर्ड प्रिंट हुआ। फॉरवर्ड को जब प्रिंट करेगा तो स्मॉल लेटर्स में करेगा। नाउ सपोज आपने बोला IoT, IoT कोई वर्ड नहीं है, IoT एक एब्रीविएशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो IoT को ये कैसे प्रिंट कराएगा, कैपिटल लेटर में प्रिंट कराएगा। आपने बोला, सिर्फ आपने बोला इट मतलब IT ओनली, तो इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड, इसलिए वो इट को स्मॉल में प्रिंट कराएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, एक बार आप दोबारा से इस ऐप को टेस्ट करो, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलो जिनके एक्चुअल मीनिंग होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलो जिनके मीनिंग नहीं होते, जो एक तरह का सिर्फ एब्रीविएशन होता है, एंड फाइंड द डिफरेंस कि ये कैसे उनको प्रिंट कराएगा। एक केस में सिर्फ स्मॉल लेटर्स और एक केस में कैपिटल लेटर्स के साथ। तो टेस्ट इट एंड देन डू लेट मी नो। जब आपका हो जाए देन वी विल गो टू नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके। हाँ जी, ट्राई किया आपने उस एप्लीकेशन को जिसको मैंने बोला था आपको टेस्ट करने के लिए? यस। तो वैसे ही काम कर रहा है ना जैसे मैंने बोला? यस सर। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इन फ्यूचर हम कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे जिसमें हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स का यूज करेंगे जिनके कोई मीनिंग नहीं होते, तो हमें वो अभी से पता रहने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने क्या क्या लिया है, बटन 1, लेबल 1, स्पीच रिकॉग्नाइजर एंड टेक्स्ट टू स्पीच। इसमें से 2 नॉन विजिबल कंपोनेंट है, यानी कि आपका इंटरफेस बिल्कुल पहले जैसा ही कर लेते हैं। तो टेक्स्ट फॉर बटन 1 को रिमूव कर देते हैं, फॉन्ट साइज को हम यहाँ से हटा, कोई जरूरत ही नहीं है जब टेक्स्ट नहीं है तो।
हाइट को हमने 50% कर दिया, हाइट को 50% करने के बाद विड्थ को हमने फिल पेरेंट कर दिया। इमेज में जाते हैं, अपलोड फाइल, चूज फाइल एंड सेम माइक का आइकन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस टेक्स्ट फॉर लेबल 1, इस टेक्स्ट फॉर लेबल 1 में हमने तो सेलेक्ट कर लेता हूं मैं पहले लेबल 1, और इसमें से मैंने टेक्स्ट को रिमूव कर लिया है। हाइट हमारी ऑटोमेटिक है, विड्थ को भी हम ऑटोमेटिक या फिल पेरेंट कर लेते हैं, हाइट को भी फिल पेरेंट कर लेते हैं। तो रेस्ट ऑफ द स्क्रीन को इसने कवर किया, कुछ स्क्रीन को इसने कवर किया, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो टू ब्लॉक्स। व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली, जब आप बटन पे क्लिक करें तो लेट्स स्टार्ट विद बटन, व्हेन बटन वन डॉट लॉन्ग क्लिक स्पीच रिकॉग्नाइजर को कॉल करें टेक्स्ट को रिसीव करने के लिए। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम पहले से कर चुके हैं। देन जब ये टेक्स्ट को रिसीव कर ले तो स्पीच रिकॉग्नाइजर आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट को रिसीव करने के बाद क्या करना है, इसको टेक्स्ट टू स्पीच कॉल टेक्स्ट टू स्पीच डॉट स्पीक मैसेज, कौन सा मैसेज बोलना है जो रिजल्ट में आएगा, और साथ साथ उसी मैसेज को लेबल में प्रिंट करना है। मतलब ये आपको कॉपी करेगा, जो आप बोलोगे उसको प्रिंट भी कराएगा और उसको प्रिंट कराने के साथ स्पीच में कन्वर्ट भी करेगा। तो रिकॉग्नाइजर दोनों प्रोसेस होंगे, बट पहले इसका मैं क्यूआर कोड जनरेट कर रहा हूँ, टेस्ट करना फिर बताना मुझे जब हो जाए तो। ओके कार्तिक, व्हाट अबाउट यू, आपका हुआ? ठीक है, ये फिलहाल भी तो सेशन में है, ये ट्राई कर रहे हैं या फिर नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं? ये खुद से क्यों नहीं आंसर करती हैं, कभी आप ही क्यों आंसर करते हो इनके लिए?
नेटवर्क इश्यूज? सर सर उसका वो एक्चुअली वो माइक ऑन करती है बट साउंड नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा, तो इसलिए सर वो मैसेज कर देती है। अच्छा सुंदर तो है ही नहीं ना सेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, IoT 5 PM 5। ओके, हमने अभी क्या किया, हमने अभी स्पीच रिकॉग्नाइजर और टेक्स्ट टू स्पीच को यूज किया। अब अपने फोन के सेंसर्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं। फोन के सेंसर्स जैसे मेरे फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अलावा हमारे पास लोकेशन सेंसर है, गायरोस्कोप है, एक्सेलरोमीटर है। तो इनमें से कुछ बेसिक बेसिक सेंसर्स को यूज करते हैं। ठीक है, सेंसर्स तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे MIT ऐप इन्वेंटर में, बट जो आपके फोन में अवेलेबल होगा आप वही यूज कर पाएंगे। अगर आपका लेटेस्ट फोन है तो ऑब्वियसली सारे सेंसर होंगे, अगर थोड़ा सा पुराना फोन है तो हो सकता है कि कोई सेंसर मिसिंग भी हो। तो मैं सारे सेंसर्स पे आपको यहाँ पे नहीं बना के दिखाऊंगा, एक या दो सेंसर्स को हम अभी यूज कर लेते हैं, बाकी फिर आप खुद से ट्राई करना। कोई इश्यूज आएंगे तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे से पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। आप में से मुझे कोई बताएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्यों, कहाँ यूज होता है? अच्छा, IR सेंसर हमने यूज किया था व्हेन वी वर वर्किंग इन हार्डवेयर पार्ट। तो IR सेंसर को कहाँ यूज किया था, क्यों यूज किया था? IR सेंसर को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कराने के लिए। बस एक कंडीशन है कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक कलर में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी एक तरह का ऑब्जेक्ट डिटेक्टर होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आते हैं, जैसे मेटल के लिए अलग होता है, वुड के लिए अलग होता है, ह्यूमन के लिए अलग होता है। तो हमारे फोन में भी एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, उसका एक एप्लीकेशन आपको मैं बता दूं, आपने देखा भी होगा। सपोज आपके पास कोई कॉल आ रही है, आपने कॉल अटेंड किया, कॉल अटेंड करने के बाद अपने फोन को ईयर्स के पास ले गए। तो जैसे ही आपका फोन ईयर्स के पास जाता है लाइट्स ऑफ हो जाती है, फिर आप ईयर्स के पास से हटाते हैं तो आपकी लाइट्स वापस से ऑन हो जाती है। दैट इज द रियल एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कि आप जैसे ईयर्स के पास लेके जा रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद वो आपके लाइट्स को ऑफ कर रहा है, उसमें वो प्री प्रोग्राम्ड है। और जब आपका फोन ईयर्स के पास से हट जाता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट होता है, तो वो लाइट्स को ऑन कर देता है वापस। इसका आप टेस्टिंग ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि जब ईयर्स के पास होगा तो आप प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे कि लाइट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है या ऑफ हो रही है। तो आप कोई भी कॉल अटेंड करना और अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास अपना हैंड लेके जाना, हाथ लेके जाना, वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा और आपकी लाइट्स को ऑफ कर देगा। हाथ को हटाना तो लाइट्स को ऑन कर देगा। अब पता भी होना चाहिए कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ होता है। जैसे हमारी स्क्रीन पे जो ये बना हुआ है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखो इस पॉइंट पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कैमरा और यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मतलब जनरली हर फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसी पोजीशन में होता है। जैसे अब सेल्फी कैमरा बिल्कुल सेंटर में है, किसी के साइड में है, तो अगर सेल्फी सेंटर में है तो प्रॉक्सिमिटी साइड में होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंटर में है तो सेल्फी साइड में हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बस अपनी पूरी स्क्रीन के आगे पूरा हैंड ले आना, तो पूरी स्क्रीन को एक साथ कवर करेगा, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि आपके उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ पे प्लेस है। ठीक, तो सेंसर्स के लिए हम सेंसर्स में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक पिक कर रहा हूं मैं लेबल, एक पिक कर रहा हूं मैं टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, और ब्लॉक्स में आते हैं, सॉरी डिजाइनर में ही रहते हैं अभी। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेरा नॉन विजिबल है, टेक्स्ट टू स्पीच भी मेरा नॉन विजिबल है, तो बचा क्या, सिर्फ पूरी स्क्रीन पे एक लेबल है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस लेबल में आते हैं, टेक्स्ट हटा दिया, फॉन्ट साइज का कोई रोल नहीं है, फिल पेरेंट, पूरी स्क्रीन पे ये लेबल डाल देते हैं।
ब्लॉक्स में चलते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर से स्टार्ट करना है। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंस करता है तो व्हेन प्रॉक्सिमिटी सेंसर वन डॉट प्रॉक्सिमिटी चेंज, सिंपली व्हेन प्रॉक्सिमिटी सेंसर डॉट प्रॉक्सिमिटी चेंज, अगर प्रॉक्सिमिटी या डिस्टेंस चेंज होती है तो टेक्स्ट टू स्पीच प्री डिफाइंड टेक्स्ट दे रहा हूं अब की बार, रिमूव ऑब्जेक्ट। ओके, देन लेबल। अब मैं लेबल में टेक्स्ट नहीं लिखने वाला हूं, अब मैं लेबल का कलर चेंज करता हूं। सेट लेबल वन डॉट टेक्स्ट टू, सेट लेबल वन डॉट टेक्स्ट टू color. Suppose I am saying red color. Okay, now check this app. लिंक मैंने सेंड कर दिया है, आप डाउनलोड करिए ऐप, टेस्ट करिए। आप
आप जब अपना हैंड लेके आ रहे हैं पूर्वांशी, तो ये कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यस सर। सर रिमूव ऑब्जेक्ट बोल रहा है, बट सर कभी कभी बिना हैंड के भी बोल रहा है, हाँ। मतलब हैंड उसके पास पे नहीं है तो भी बोल रहा है। नहीं, तब तो नहीं बोलेगा, प्रॉक्सिमिटी चेंज हो रही होगी तभी बोलेगा। बट हाँ, ये गलत हो गया जो प्रिंट कर रहा है ना -65536। ये पता है क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे यस बोला सर। सेट लेबल वन डॉट टेक्स्ट टू। हमें टेक्स्ट में थोड़ी कलर डाल सकते हैं। हमने ब्लॉक गलत यस। कर दिया, हमें यहाँ पे रखना था सेट लेबल वन डॉट बैकग्राउंड कलर। हमें बैकग्राउंड कलर ओके। चेंज करना था टू रेड। दोबारा से बिल्ड कर रहा हूँ मैं। अब रीइंस्टॉल करना, रीइंस्टॉल करोगे सेम नेम की एप्लीकेशन को, तो पुरानी ऐप को डाउनलोड करना, आपको रिमूव करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए स्कैन करिए एंड देन डू लेट मी नो अब क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कार्तिक, आपके लिए मैं लिंक भेज रहा हूँ, वेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर जब हमने मतलब एक बार अपना हैंड रखा तो वो क्या कहते हैं, ये तो बोल रहा है और स्क्रीन रेड कलर भी दिखा रहा है, बट सर उसके बाद वो दोबारा से वाइट हो जाए ऐसा ऑप्शन नहीं होगा? ऐसा तो हमने मतलब वो रेड। ऐसा हमने किया नहीं ना। ऐसा हमने सुनो, ऐसा हो जाएगा बट ऐसा हमने कुछ किया नहीं ओके यहाँ पे, राइट? तो ओके हमें ओके। उसके लिए कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी। ओके सर। चलो ऐसा भी कर लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं यहाँ से हमें कंडीशन लगानी है। क्या बोला आप, इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो रिमूव ऑब्जेक्ट बोले, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो अगर डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ही हमारी रेड कलर में हो, अदरवाइज वो व्हाइट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि इस ब्लॉक के साथ हम कोई और नया ब्लॉक ऐड कर पाए, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि व्हेन प्रॉक्सिमिटी सेंसर वन डॉट प्रॉक्सिमिटी चेंज और दूसरा व्हेन प्रॉक्सिमिटी सेंसर वन प्रॉक्सिमिटी नॉट चेंज, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कंडीशन बना सकते हैं कि अगर डिस्टेंस, सपोज हमने ऑब्जेक्ट लाया 4 सेंटीमीटर तक या फिर 5 सेंटीमीटर तक, जहां तक हमारे सेंसर की रेंज है, तो अगर जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो उस केस में हमारा जो कलर है वो रेड हो जाए और अदरवाइज क्या रहे, हमारा कलर व्हाइट हो जाए। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी, जो उसकी मैक्सिमम रेंज है। तो उसके लिए हमें कंडीशन बनानी है और कंडीशन का मतलब होता है इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ एल्स हम लगा सकते हैं कंट्रोल में जाके,
कंट्रोल में जाके हमारे पास ये ऑप्शन है इफ देन का, मैंने इफ देन अप्लाई किया। अब मुझे कंपेयर करना है डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस अगर 5 से कम है या 10 से कम है, जो भी हम वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे मैथ में, क्योंकि कंपेयर जो करना है वो मैथमेटिकल कंपेरिजन है। तो कंपेरिजन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है इक्वल टू का, इसको मैंने पिक किया। अब ये बहुत रेयर होगा अगर मैं बोल दूं कि डिस्टेंस 5 के इक्वल है तो हमें रेड करना है, ये बहुत रेयर हो पाएगा कि एग्जैक्ट 5 पे हम ऑब्जेक्ट को लेके जा सकें। तो हम ऐसा बोलते हैं कि या तो लेस या ग्रेटर, तो इसको इक्वल टू से स्क्रॉल डाउन करके चेंज कर दिया मैंने लेस में। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस 5 से कम है, तो डिस्टेंस 5 से कम है ना, तो पहले मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए जो मैं कंपेयर कर सकूं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्टेंस, गेट डिस्टेंस। तो हमने बोला कि जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर की प्रॉक्सिमिटी चेंज होगी तो डिस्टेंस को रिसीव करो, गेट करो, और अगर डिस्टेंस 5 से कम होती है तो 5 लिखने के लिए मैथ ब्लॉक में जाएंगे, एक ब्लैंक ब्लॉक लिया इन टीचर का, इसको मैंने 5 कर दिया। ठीक है, अगर 5 से कम होती है तो सेट लेबल वन डॉट बैकग्राउंड कलर टू रेड। अब सपोज अगर डिस्टेंस 5 से कम नहीं है तो एल्स चाहिए। अब एल्स कहाँ से लेके आऊं, क्योंकि कंट्रोल में एल्स का कोई ऑप्शन है, तो ये है इफ देन एल्स, फिर इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, मतलब जैसा हमने आर्डिनो में किया था, अगर एक कंडीशन है तो इफ देन, एक से ज्यादा है तो इफ देन एल्स, और भी ज्यादा है तो इफ देन एल्स इफ, मान लो इससे भी ज्यादा है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस ब्लॉक को अब चेंज नहीं करूंगा, मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे जाके ये वाला ब्लॉक पिक करके नहीं लाऊंगा। हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, मुझे एल्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे लाके एल्स ड्रॉप किया, एल्स इफ चाहिए तो एल्स इफ ड्रॉप किया। नाउ यू कैन सी कि नीचे यहाँ पे कनेक्ट होते चले जाएंगे जितनी बार भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम अपनी कंडीशंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही, एक ही बार एल्स इफ है, मुझे ज्यादा चाहिए होंगे तो कैसे होगा, तो इस तरह से बढ़ाएंगे। फिलहाल नहीं चाहिए था तो हटा देते हैं, एल्स इफ भी हटा दो, सब कुछ हटा दिया, सिर्फ एक एल्स लगा दिया। तो एल्स यहाँ पे आ गया। अब इसका डुप्लीकेट लिया और इसको बोला सेट लेबल वन डॉट बैकग्राउंड कलर टू व्हाइट, राइट। अब इसको टेस्ट करते हैं। फिर से आपको अनइंस्टॉल करना होगा क्योंकि हमने सेम एप्लीकेशन को एडिट किया है और उसी को हम रीइंस्टॉल करेंगे, इसलिए आपको अनइंस्टॉल करनी होगी लास्ट वाली एप्लीकेशन। कार्तिक, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, टेस्ट करो आप। ओके सर। सर इट्स वर्किंग, लेकिन सर इसमें भी ना ऐसा हो रहा है कि जब हम रिमूव कर दे रहे हैं ना, तो व्हाइट कलर के साथ भी वो दोबारा से रिमूव ऑब्जेक्ट बोल रहा है, शायद इसलिए क्योंकि हमने उसी के अंदर दोनों कंडीशन दी है। नहीं, ऑब्जेक्ट को आपने जब ऑब्जेक्ट लेके आए तो प्रॉक्सिमिटी Yes, चेंज sir. हो रही है ना। अब अपना
अपना जब आप हैंड लेके आ रहे हैं तो उसकी प्रॉक्सिमिटी तो बार बार चेंज हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब वो जब आपने अपना हैंड लेके आए और उसकी प्रॉक्सिमिटी सेम है हमेशा के लिए, आपने अपने हैंड को स्टेबल कर लिया, आपके हैंड में थोड़ा बहुत मोशन आएगा, थोड़ा बहुत मोशन आने से प्रॉक्सिमिटी चेंज होगी, प्रॉक्सिमिटी चेंज होगी तो बार बार यही बोलेगा। अब मान लो आप बोल रहे हो ओके। कि एक ही बार बोलना चाहिए, तो आप इसको बाहर निकालो, इसको यहाँ रखो। अब आपने बोला कि अगर डिस्टेंस 5 से कम होती है तो एक बार बोलेगा, डिस्टेंस 5 से कम है तो क्या बोलेगा, रिमूव ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसको मैं भी टेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, आप टेस्ट कर लेना इसको। ओके ओके सर, ओके। नेक्स्ट आप बना रहे हैं IoT 5TM6। नाउ लेट्स यूज एक्सेलरोमीटर सेंसर। अपने फोन को शेक करेंगे और चेक करेंगे क्या आउटपुट आ सकता है। कार्तिक आपका तो हो गया था ना? यस सर, हो गया। ठीक है, तो अब हम एक्सेलरोमीटर सेंसर का यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम सेंसर्स में जा रहे हैं, एक्सेलरोमीटर सेंसर में आ रहे हैं। एक्सेलरोमीटर सेंसर भी नॉन विजिबल कंपोनेंट है, इसलिए डिस्प्ले में नहीं आएगा। टेक्स्ट टू स्पीच का यूज कर लेते हैं टू जनरेट दी आउटपुट। टेक्स्ट टू स्पीच मीडिया से मिलेगा। एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, पूरी लेबल को फुल स्क्रीन पे डाल देते हैं। हाइट फिल पेरेंट एंड विड्थ फिल पेरेंट, एंड देन टेक्स्ट फॉर लेबल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ लेट्स गो टू ब्लॉक। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेलरोमीटर सेंसर। व्हेन एक्सेलरोमीटर सेंसर वन डॉट शेकिंग, जब भी आप फोन को शेक करेंगे तो call text to speech dot speak message. Let's fix this message by assigning the constant text stop shaking. Okay, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, आपकी चॉइस है। एंड देन लेवल वन, अगेन सेट लेवल वन डॉट बैकग्राउंड कलर टू कलर एंड रेड। बहुत सिंपल है इसमें एप्लीकेशंस बनाना। देखो कितनी जल्दी एप्स बन जा रही हैं। ऐप को टेस्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, QR कोड इंस्टॉलेशन, और बनाने में बहुत कम टाइम लग रहा है। तो अब आप इसको टेस्ट करना हो जाए तो फिर आगे बढ़े। अगर आप यही एप्स एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड इक्लिप्स में जावा के थ्रू बना रहे होते तो आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है इतनी छोटी सी ऐप बनाने के लिए। हम सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे इसमें हम ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं और क्या फायदा हो रहा है उनका, कैसे हम अपने कंपोनेंट्स बटन। कार्तिक आप भी टेस्ट करो, फोन को शेक करो एंड चेक करो कि आउटपुट ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। मैंने इसका लिंक भेज दिया था ना।
सर मैंने स्कैन कर लिया था सर, इसे स्कैन कर लिया, ठीक है, ओके, सिर्फ कर रहा है सर, चेक हो गया मतलब आउटपुट, ये सर हो ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने सिंपली ये बोला कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर वन डॉट शेकिंग, मतलब कि जब वो शेक करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी पूर्वांशी पूछ रही थी। मतलब डिस्टेंस वाले, चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें करेंगे IoT 5 PM 7। सेम चीजों को पिक कर लेते हैं क्विकली। हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक लेबल रिक्वायर्ड है, लेबल के साथ हमें एक्सेलेरोमीटर सेंसर रिक्वायर्ड है, और हमें एक टेक्स्ट टू स्पीच मीडिया से एक आउटपुट रिक्वायर्ड है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर लेबल 1 के टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं, हाइट को हम इसकी फिल पेरेंट कर देते हैं, विड्थ को भी हम इसकी फिल पेरेंट कर देते हैं। अब हम ब्लॉक्स में आते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ फोन के शेक करने से काम नहीं चलेगा। एक्सेलेरोमीटर सेंसर का काम क्या है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर आपके फोन के एक्सेलरेशन को चेक करेगा, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्स की वैल्यू में कितने चेंजेस हैं, वाई में कितने चेंजेस हैं, जेड में कितने चेंजेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो हमने इस ब्लॉक को पिक किया। अब इसमें एक्स, वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। हम तीनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक को भी कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम जैसे एक्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो एक्स को कंपेयर करने के लिए अब आपको फोन अपने हाथ में नहीं रखना है, ठीक है। फोन आप स्टेबल कर देंगे अपने किसी भी बेस पे। जैसे आप अभी बेड पे हैं तो बेड पे, या टेबल, अगर चेयर टेबल है तो टेबल पे आपने फोन को प्लेस कर दिया। मैथ में गए तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, तो इफ देन को यूज किया। मैथ में आए, कंपैरिजन के लिए आपने ये ब्लॉक यूज किया। सिर्फ एक्स को कंपेयर कर रहा हूं तो मैंने बोला गेट एक्स एक्सएल। एक्स एक्सएल की वैल्यू अगर लेस देन क्या होती है, मैथ में जा रहे हैं, नॉर्मल ब्लॉक लेके आ रहे हैं, 5 होती है। अगर लेस देन 5 होती है, कोई भी चेंजेस आते हैं। अब देखो कोई भी चेंजेस आएंगे तो लेस देन, अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सपोज आपकी एक्स जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, क्योंकि आपका जो फोन है वो स्टेबल है। इसका मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियस है कि मैं उसको ग्रेटर में कंसिडर करूंगा। तो मैंने बोला ग्रेटर देन 5। 5 मैंने एक ऐसा मूवमेंट लिया है कि आप फोन को जब शेक कर रहे हैं, जब अपने बेस पे रख के उसको मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ इतनी ही पोजीशन के लिए उसको मूव कर रहे हैं, ज्यादा नहीं मूव कर रहे हैं। या एटलीस्ट आप 5 के लिए मूव कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कितना भी मूव कर सकते हैं, ठीक। 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे बात होगी। देन क्या करना है, सेम आउटपुट, कॉल, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीक मैसेज, टेक्स्ट कांस्टेंट रख लेते हैं, डोंट, इतना ही बोल रहे हैं बस, डोंट एंड एल्स। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ आपको अगर बोलना है तो आप इसका मतलब कोई भी, अगर आपको स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आप एड ऑन कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप ये चीज करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे डुप्लीकेट प्लेस कर दिया और आपने बोला डू इट, तो ये अब हमेशा डू इट बोलता रहेगा जब आपका फोन स्टेबल होगा। अगर आपका फोन स्टेबल है तो ये वाली एल्स कंडीशन को चलाता रहेगा, रन करता रहेगा, बार बार डू इट डू इट डू इट होता रहेगा। और अगर आप इन बिटवीन अगर आप फोन को क्या करते हैं, मूव करते हैं, शेक करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, तब वो डोंट में जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ना भी जा पाए, क्योंकि जब तक आपका फोन स्टेबल रहेगा वो लूप बहुत बार सेटिस्फाई हो चुका होगा, और बहुत बार सेटिस्फाई होने से उस स्टेटमेंट को बहुत बार रन करना होगा। तो हो सकता है या तो आपकी ऐप रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, या फिर आप डोंट लूप में इजिली चले भी जाएं। डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए उसको होल्ड पे रखें। तो इसलिए मैं इस ब्लॉक को यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक को नहीं रखता हूँ। सिर्फ इतना देखेंगे कि एक्स एक्सएल की वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर होती है तो क्या करना है, ठीक है। इस ऐप को आपको मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ अगर आपको वाई भी कंपेयर करना है, जेड भी कंपेयर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ में जैसे आपके पास ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं। एक तो ये ऑप्शन है, ये हमने यहाँ पिक करके चेंज करके ग्रेटर कर दिया था, लेकिन मुझे वाई भी करना है, जेड भी करना है। तो अब कैसे होगा, हम इस ब्लॉक को अब साइड लेके आ रहे हैं, लॉजिक में जा रहे हैं, अब एंड केस को लेके आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, इसके साथ साथ इसका कॉपी किया, डुप्लीकेट, इसके साथ साथ अगर y की वैल्यू भी 5 से ग्रेटर है, फिर एक और एंड आपको चाहिए, तो क्या हमारे पास एक और एंड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो नहीं है। अब कैसे ज्वाइन हो सकता है ये आपको सोचना है आज, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि अगर एक्स एक्सएल की वैल्यू 5 से ग्रेटर है एंड वाई एक्सएल भी 5 से ग्रेटर है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं और या तो एक्स एक्सएल 5 से ग्रेटर है या वाई एक्सएल 5 से ग्रेटर है, तो इस मैसेज को कन्वर्ट करना है। फिलहाल क्या मैं टेस्ट करवा रहा था आपको, सिर्फ इतना एप्लीकेशन आपको मैं भी टेस्ट करवा रहा था, उसको आप खुद से ट्राई करना। मैंने आपको मेथड बता दिया। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लेनी है तो एंड और का यूज कर सकते हैं। एंड में दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा, और में दोनों में से किसी भी एक का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा।
तो आई डोंट थिंक अब मुझे ऐप का लिंक भेजने की जरूरत है। आप स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करके वेरीफाई करिए, ऐप जब हो जाए टेस्टिंग तो मुझे बता दीजिए। जब हो जाए तो बताना, ठीक है। ओके, पूर्वांशी का मैसेज आ गया, इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, आज आप ये सारी ऐप को टेस्ट करिए, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। कोई सेशन में डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इस ऐप में कोई मॉडिफिकेशन आपको करने हैं पूर्वांशी, कार्तिक, एंड आप चाहते हैं कि इस तरह से हो तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नो डाउट, देन वेरी गुड, ट्राई ऑल दीज एप्स टुडे एंड देन वील मीट टुमारो।